Hi, good morning to all of you. This is very early morning. Today I am doing my video. It is 5:10 a.m. in the morning. The sun is yet to rise and I am up and I did my puja because today marks the beginning of the Kartik month wherein we celebrate. This month is devoted to Lord Vishnu and Krishna, and also Lord Vishnu and Shiva are worshipped together. Since my childhood, I have been getting up early in this Kartik month, the 8th month of the Hindu calendar, and listening to the stories from my grandmother and mother, and narrating the same stories to my children as well, so that it passes from generation to generation. Today I will do one story for all of you from the Kartik month. This story of Kartik month, मैं अब आपको हिंदी में सुनाऊंगी ये कहानी अपनी लैंग्वेज में. अब जिस लैंग्वेज में ये कहानी बनी हुई है, जिस लैंग्वेज में मैंने हमेशा ये कहानी सुनी है, मैं उसमें सुनाने चाहूँगी आप सबको. एक बार क्या होता है, एक व्यापारी होता है और वह दूसरे देश में व्यापार करने के लिए तैयार हो रहा होता है. और जब वह दूसरे देश में तैयारी कर रहा होता है जाने की, तो अपनी बीवी से कहता है कि मेरी माँ का ध्यान रखना. तो उसकी बीवी कहती है, आप चिंता ना करें, मैं माता जी का ध्यान रखूँगी. और वो चला जाता है अपनी माता जी को अपनी बीवी के पास छोड़कर. वो जाता है तो उसकी बीवी अपनी सास को 2 फुलके बनाकर देती है. उसकी सास एक फुलका खुद खाती है और एक सालिग्राम को दे देती है. तो उसकी बीवी को लगता है कि शायद माता जी को सिर्फ एक ही फुलके की भूख है, तो वो माता जी के लिए एक फुलका बनाना शुरू कर देती है. जब वो एक बनाती है तो वो आधा खाती है और आधा सालिग्राम जी के लिए दे देती हैं. तो उसको लगा अच्छा, माता जी को ऐसे करते करते पहले 2 से 1 पर आई, 1 से आधे पे आई, आधे से चप्पे पे आई, क्योंकि वो अपना जो भी फुलका होता था सालिग्राम जी के साथ बांट लेती थी. और ऐसे करते करते वो 1 चना पे आ गई. जब उनका बेटा व्यापार करके वह घर लौटा, तो वो देखकर हैरान हो जाता है कि उनकी माताजी एक चना कर रही हैं. तो बीवी सारी कथा बता देती है कि किस कारण उसने उनको माताजी को 1 चना देना शुरू कर दिया. तो कहता है अच्छा, परेशान तो होता है, पर क्या करे वो भी. फिर उसकी बीवी कहती है, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि माता जी को लेकर जंगल में एक झोंपड़ी डाल के दे आइए, अब वो ऐसी बातें कर रही हैं. वो कहता है अच्छा ठीक है. वो माता जी को ले जाकर जंगल में झोंपड़ी डालकर दे देता है. कुछ समय बाद कहती है, जाकर पता तो करो कि माता जी का क्या हाल है. उसका पति बड़ा ही परेशान होता है. कभी कहती हो झोंपड़ी डालकर दे आओ जंगल में, कभी कहती हो पता करो कैसा हाल है उनका. अच्छा, जाता हूँ मैं पता करने. जब वो जाता है जहाँ पे उसने झोंपड़ी डाल के दी होती है अपनी माता जी को, वो माँ माँ करके पुकारता है और वहाँ देखता है कि वहाँ झोंपड़ी नहीं है, झोंपड़ी की जगह एक कंचन महल हो गया है. और जब वो माँ बोलती है तो एक महिला सुंदर कपड़ों में सजी धजी सी बाहर निकलती है. वो देखकर हैरान रह जाता है अपनी माँ को. वो उसकी माँ थी. अरे माँ, तुमको तो मैं झोंपड़ी डाल के दे के गया था, तुम तो इतने कंचन महल में रह रही हो. उसकी माँ कहती है, बेटा तू मुझे झोंपड़ी डाल के दे गया तो कार्तिक का महीना है, ठंड पड़ती है, तो सालिग्राम जी आए थे, सदाशिव पार्वती आए थे और कहने लगे कि हमें ठंड लग रही है. मेरी झोंपड़ी में जो भी कुछ था मैंने जला डाला, फिर भी उनकी ठंड ना रुकी,
तो मैंने अपनी झोंपड़ी ही जला डाली। और जैसे ही मैंने अपनी झोंपड़ी जलाई तो उन्होंने छिट्टा मारकर मुझे ये कंचन महल दे दिया। जय सालिक राम जी की जय। इसमें बोलते हैं, पंज भीख मादे दीवे बल्ला बार बार, दई 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 सरदवार गई, झूठा 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 दे स्वर्ग दा झूठा। और उसकी माँ कहती है, बेटा अब तो मैं यहीं पे ही रहूँगी, महल में ही, तुम ऐसा करो, बीवी और बच्चों के लिए ये सामान ले जाओ। और उसकी माँ ने बहुत सारे फ्रूट दे दिए, मिठाइयाँ दे दी और बहुत सारे पैसे देकर बेटे को भेज दिया। वो घर जाता है, सारा सामान जाके बीवी को देता है। उसकी बीवी बहुत ही हैरान हो जाती है, अरे ये क्या, तुम तो माताजी को जंगल में छोड़कर आए थे, इतना सामान कैसे ले आए? और वो सारी बात कह सुनाता है। कहती है, अच्छा अब आप मेरी माताजी को भी झोपड़ी डाल के दे आओ जंगल में। वो कहता है, अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहती हो, मैं तुम्हारी माताजी को भी छोड़ आता हूँ। वो लेकर जाता है अपनी सास को और जंगल में छोड़ के आता है। कुछ समय बाद फिर उसकी पत्नी कहती है, पहले अपनी माँ का पता करने गए, अब मेरी माँ का भी पता करके आइए। वो बेचारा जाता है, फिर जाके पुकारता है, माँ जी माँ जी। जैसे वो माँ जी करता है, वैसे ही आवाज़ आती है, मैं। और वहाँ पे एक बकरी खूंटे से टंगी हुई होती है। वो उसको लेकर घर आ जाता है। उसकी बीवी परेशान होती है। अपनी माँ को देखने गए तो ढेर सारा सामान ले आए, मेरी माँ को देखने गए तो बकरी ले आए। तो एकदम से बकरी बोल पड़ी, बेटा इसमें दामाद जी की कोई गलती नहीं है। कार्तिक महीना था, सदाशिव पार्वती आए थे, सालिक राम आए थे और कहने लगे कि हमें ठंड लग रही है। तो मैंने बोला, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एक बूढ़ी, मुझे भी ठंड लग रही है, कार्तिक का महीना है, मैं भी ठंड से बहुत बिलख रही हूँ। तो मेरा इतना मैंने किया कि उन्होंने छिट्टा मारा और मुझे बकरी बन। पंच भीख मादे दीवे बल्ला बार बार, गई 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 सरदवार गई, बूटा 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 दे स्वर्ग दा झूठा। सारे आखो राम जी राम जी राम जी।